दुआ बेटा, सबसे पहले अवाम को सच बताएं कि आपने इतनी जल्दी अपने वालदैन का घर क्यों छोड़ दिया। वालदैन तो बड़े मेहरबान होते हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह घर से भागना, माँ बाप का घर छोड़ना, तो मैं खुद भी इस चीज़ को जो है ना अच्छा नहीं समझती, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी। तो मेरे जो घर में हालात हो गए थे ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया ये सब मतलब करने पे। मेरे घर के हालात ऐसे हो गए थे, वो जिस तरह वो मतलब घर में लड़का रह रहा था और उसके साथ मेरी शादी करना चाह रहे थे, तो मैं मजबूर हो गई थी। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक तो कि मैं खुदकुशी कर लूँ और दूसरा मैं ज़हीद के साथ शादी करूँ। तो मैंने जो है ना ये ज़हीद के साथ शादी वाला रास्ता चूज़ किया। ज़हीद ने तो मना कर दिया था कि ऐसे भाग कर हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो उसको तो पता भी नहीं था। मैंने फिर एक दिन फैसला किया कि मैं चुप करके निकल जाती हूँ। तो मैंने फिर ये कहा कि या तो मैं रास्ते में ही मर जाऊँगी या फिर उसके पास पहुँच जाऊँगी खैरियत से। दुआ बेटा, ये भी बताएं कि आपको नहीं लगता कि आपके इस इकदाम से जो घरों में मौजूद बेटियां और वालदैन हैं वो टेंशन में आ गए हैं। मुझे ये पता है कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरे पेरेंट्स और कुछ लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है और उनको टेंशन भी है। मैं उनसे एक दफ़ा फिर से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पेरेंट्स से और उन लोगों से। मैं जानती हूँ कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मेरी हरकत गलत थी, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मैं मजबूर हो गई थी। मेरे घर के हालात ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। दुआ बेटा, आपने जो अपने वालदैन के घर पर लेटर छोड़ा था उसमें आपने क्या लिखा था? मैं घर से निकलने से पहले अपने पेरेंट्स के लिए एक लेटर लिखकर आई थी। उस लेटर में मैंने क्या लिखा था वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ। मैंने उसमें ये लिखा था कि बाबा, मैं इस तरह लाहौर जा रही हूँ, और आप अगर मुझे ना मजबूर करते, पहले ही मान जाते, तो मैं कभी भी ये हरकत ना करती। आप ना उस लड़के को घर में रखते और मेरी शादी की बातें उससे करते मेरी मर्जी के खिलाफ। आपने उसको घर में भी रखा और उससे मेरी शादी की बातें भी करते रहे। मुझे ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उस घर में कोई लड़का रह रहा है। मुझे कभी भी ये बर्दाश्त नहीं है। शायद आपको ये नॉर्मल लगता हो कि जिस घर में लड़कियां रह रही हैं उस घर में कोई लड़का भी रह सकता है या कोई कज़न रह सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ से नफरत है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। और उसमें मैंने ये भी लिखा था कि मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मेरी भी बाकी लड़कियों की तरह शादी हो और मेरे पेरेंट्स खुश हों। दुआ बेटा, आप कोई सुलह की गुंजाइश है कि आप अपने वालदैन की अच्छे से बात सुन लें? मैं तो चाहती हूँ कि वो सुलह कर लें। हमने तो ट्राई भी की है, उनको मैसेज भी किए थे काफ़ी, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। और मैंने उनको कोर्ट में भी कहा कि आप सुलह कर लें, और उन्होंने मेरे मुंह पे इनकार कर दिया। और मुझे इस बात का भी बहुत दिल से अफसोस हुआ कि मैंने तो उनसे अंदर सुलह की बात की और उन्होंने कोर्ट से बाहर जाके सबको कहना शुरू कर दिया कि वो तो कह रही थी कि मैंने उनके साथ जाना है, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। दिल से मुझे दुख हुआ कि उन्होंने झूठ बोला है। बच्चे तो गलतियां करते हैं और माँ बाप का काम होता है उनको माफ़ करना। दुआ बेटा, ये भी बताएं कि आपको नहीं लगता कि आपके इस इकदाम से जो घरों में मौजूद बेटियां और वालदैन हैं वो टेंशन में आ गए हैं। मुझे ये पता है कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरे पेरेंट्स और कुछ लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है और उनको टेंशन भी है। मैं उनसे एक दफ़ा फिर से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पेरेंट्स से और उन लोगों से। मैं जानती हूँ कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मेरी हरकत गलत थी, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मैं मजबूर हो गई थी। मेरे घर के हालात ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैं ये किसी को भी एडवाइस नहीं दूंगी कि जो मैंने किया है वो करें। बस मैं उनके पेरेंट्स से इतना कहूँगी कि उनके बच्चों को सिर्फ खाली खिलाना ही पिलाना और उनकी ख्वाहिशें पूरी करना उनका फ़र्ज़ नहीं है। उनके साथ जो है ना फ्रैंक रहें, इतना कि वो अपनी जो दिल की बात है ना वो उनके साथ शेयर कर सकें।